हेलो और वेलकम स्टूडेंट। स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें हम आज बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं ये वो क्वेश्चंस हैं और ये वो बेसिक क्वेश्चंस हैं जो कई बार इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ये कई ऐसे बेसिक क्वेश्चन है जो कि जब देखिए बेसिकली मैं जैसे कि आप जानते हैं कि मेरे इससे पहले भी कुछ मैंने वीडियो बनाए हैं जिसके अंदर मैंने आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराई है, तो उसके अंदर तो मैंने बात करी थी। ये कुछ और भी उसी पार्ट को हम कंटिन्यू कर रहे हैं जिसके अंदर मैं आपको फार्मा इंडस्ट्री से रिलेटेड इंटरव्यू की प्रिपरेशन करा रहा हूँ। तो यहाँ पर हम उन बेसिक क्वेश्चन की बात करेंगे जो कई बार इंटरव्यू स्टार्ट जब होता है तो ये बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये फार्मा इंडस्ट्री में भी जाएंगे तो किसी भी इंडस्ट्री किसी भी फील्ड में जाएंगे ना तो ये क्वेश्चन कॉमन है। बट कई स्टूडेंट को इन कॉमन क्वेश्चंस के बारे में नहीं पता होता है, वो केवल टेक्निकल की पूरी तैयारी करके चले जाते हैं टेक्निकल क्वेश्चंस की। बट ये जो मैनेजमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं जो आपकी पर्सनालिटी को बताते हैं, आपके डेडिकेशन को बताते हैं कि आपकी कैसी पर्सनालिटी है। क्योंकि कई बार क्या होता है जो इंटरव्यूअर होता है ना वो कैंडिडेट को हर तरीके से चेक करता है। वो टेक्निकल पार्ट में भी चेक करता है कि इसका टेक्निकल पार्ट कितना स्ट्रॉन्ग है, साथ ही साथ उसको पर्सनालिटी वाइज या उसकी लीडरशिप क्वालिटी को भी चेक किया जाता है। और ये सब कैसे पता चलता है, तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनसे जो कैंडिडेट है उसके बारे में पता चलता है कि इसकी कैसी पर्सनालिटी है, ये कितना पॉजिटिव पर्सन है, ये कितना एनर्जेटिक पर्सन है, उसकी क्या मतलब उससे उनको ये क्लियर हो जाता है कि ये पर्सन जो है वो आगे चल के कहाँ तक पहुंच पाएगा, क्या ये टीम लीडर बन पाएगा, क्या ये मैनेजमेंट को संभाल पाएगा, ये आने वाले टाइम पे क्या एक बड़ी पोस्ट पे जा सकता है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो टेक्निकल क्वेश्चन से हटके कुछ क्वेश्चंस होते हैं, बट ये सामने वाले जो इंटरव्यू देने आया है जो कैंडिडेट उसकी पर्सनालिटी को बताते हैं, उसके कैरेक्टर को बताते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो हर इंटरव्यू के अंदर पूछे जाते हैं। तो मैं आपको उन क्वेश्चंस के बारे में इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं बेसिक क्वेश्चंस इन इंटरव्यू। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो होता है वो कई बार हमारे फार्मा इंडस्ट्री के अंदर पूछा जाता है, जो नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन होता है वो होता है कि आप फार्मासिस्ट क्यों बने। ठीक है, आप फार्मासिस्ट क्यों बने, मतलब व्हाई डू यू वांट टू बिकम ए फार्मासिस्ट। ठीक है, तो आप फार्मासिस्ट क्यों बने, तो सीधी सी बात है, इसका आंसर आपको इस टाइप से आप दे सकते हैं कि फार्मासिस्ट इसलिए बना क्योंकि एक ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड एक साइंस है, मैं लोगों की सेवा करना चाहता था। और एक इस टाइप का अगर क्वेश्चन का आंसर बना सकते हैं। देखिए मैं एक चीज आपको क्लियर कर देता हूं कि इस वीडियो के अंदर मैं जिन जिन क्वेश्चंस के बारे में बताने वाला हूं इन सभी के आंसर यूट्यूब और गूगल के अंदर पहले से ही प्रेजेंट है और अच्छे अच्छे मैनेजमेंट गुरुज ने इसके आंसर बताए हैं। तो मैं यहाँ पर आंसर के ऊपर ज्यादा नहीं करूंगा, ये वीडियो मैं क्वेश्चंस के लिए बता रहा हूं कि आप उन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिए और इनके जो आंसर हैं वो आपको यूट्यूब और गूगल के अंदर बहुत इजीली अवेलेबल है। आप इन क्वेश्चंस को यूट्यूब पे लिखेंगे भी ना तो बहुत सारे इसके आंसर्स मिलेंगे जो अच्छे अच्छे मैनेजमेंट गुरुज ने बहुत सिस्टमेटिक हिंदी में और इंग्लिश में समझाए हैं। तो वहां पर जाके आप इनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखिए मैं कोई मैनेजमेंट गुरु नहीं हूं इसलिए मैं इसके ऊपर ज्यादा नहीं जाऊंगा, बट मैं आपको केवल क्वेश्चंस बता रहा हूं जो इंटरव्यू के अंदर पूछे जाते हैं, खासकर फार्मा फील्ड में। बट अगर कोई दूसरी फील्ड का पर्सन भी इसको देख रहा है तो उसके लिए भी काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो मेरा बस इस वीडियो का मोटो ये रहेगा कि आप इन सभी क्वेश्चंस को एक जगह नोट डाउन कर लीजिए और इनके आंसर्स जो है वो आप गूगल और यूट्यूब के अंदर ढूंढ सकते हैं क्योंकि ये पहले से अवेलेबल है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन यही होगा, व्हाई डू यू वांट टू बिकम ए फार्मासिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो ये होगा, What motivates you to make this career choice? What motivates you to make this career choice? मतलब आपको किसने मोटिवेट किया कि आप फार्मा फील्ड के अंदर आए। तो सीधी सी बात है, आपको बिल्कुल भी ये नहीं बोलना है कि मेरे चाचा फार्मासिस्ट है, मेरे पिताजी फार्मासिस्ट हैं, वो डॉक्टर हैं और उनको देख के मैं फार्मासिस्ट बन गया, ऐसा नहीं। आप अपने अंदर से, आपके अंदर ये इच्छा थी कि मैं फार्मासिस्ट बनूं, मैं ड्रग्स से रिलेटेड साइंस को समझूं, मुझे इसमें इंटरेस्ट था, मैं ह्यूमन लाइफ की सेवा करना चाहता हूं, मैं मानव प्रजाति की सेवा करना चाहता हूं। इस टाइप का अगर आप आंसर देंगे तो सामने वाले को क्लियर हो जाएगा कि आप किसी के इन्फ्लुएंस में आके फार्मासिस्ट नहीं बने हैं। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर का वो ये है, आर देयर आर एनी डॉक्टर और फार्मासिस्ट इन योर फैमिली। आर देयर एनी डॉक्टर और फार्मासिस्ट इन योर फैमिली, क्या आपके परिवार में कोई फार्मासिस्ट और डॉक्टर है। तो यहां पर देखिए अगर है तो कोई बात नहीं, आप बता सकते हैं कि मेरे फादर डॉक्टर हैं या मेरे फादर फार्मासिस्ट है, मेरे अंकल फार्मासिस्ट हैं। बट उस चीज से वो ये अगला क्वेश्चन ये होगा कि क्या आप उनको देख के फार्मासिस्ट बने हैं। तो आपको, जैसे मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चंस के आंसर में यही बताया था कि आपको बिल्कुल भी ये नहीं बोलना है कि आप उनका अनुसरण करते हुए या उनके देखा देख या उनकी थ्रू उनकी भेड़ चाल चलते हुए आप भी फार्मासिस्ट या वो डॉक्टर थे या फार्मासिस्ट थे तो आप भी फार्मासिस्ट बन गए। आपको ऐसा बिल्कुल भी आंसर नहीं देना है, आपको बिल्कुल क्लियर यही करना है कि आप अपनी मर्जी से फार्मासिस्ट बने हो। ठीक है, जो हमारा चौथा जो क्वेश्चन है वो ये है, जो फोर्थ नंबर का है, व्हाई डू यू वांट टू वर्क एट अवर इंडस्ट्री नॉट सम हियर एल्स।
क्वेश्चन ये होगा, मतलब इंग्लिश में मैंने बता दिया है कि आप हमारी कंपनी में क्यों काम करना चाहते हो किसी और कंपनी में ना करके, मतलब हमारी कंपनी आपको अच्छी क्यों लग रही है। तो आपको सीधी बात है फिर उस कंपनी की तारीफ करनी है कि आपकी कंपनी में प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है, आपकी कंपनी कंटिन्यू ग्रोथ कर रही है, इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है, इसके पास यूएस एफडीए है, इसके पास फैसिलिटी बहुत अच्छी है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, यहाँ पर काम करने के बाद मेरी ग्रोथ होगी, मेरा नॉलेज में ग्रोथ होगी। इस टाइप का आप आंसर दे सकते हैं। जो 5वें नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, Why should we give you a place instead of prioritizing someone else? मतलब हम आपको नौकरी क्यों दें, दूसरे को क्यों ना दें। ठीक है, आपके अंदर ऐसी क्या बात है कि दूसरों के अंदर नहीं है, ऐसी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें आपको इस टाइप का आंसर देना है। सीधी सी बात है, आपको अपनी जो खूबियां हैं उसके बारे में बताना है कि आपकी स्किल बहुत अच्छी है, आपका नॉलेज बहुत अच्छा है, आपने कॉलेज के अंदर ये फलाना प्रोजेक्ट परफॉर्म किया है, आपने जो जो आपकी खूबियां हैं उसके ऊपर डिस्कस करना है। साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि आप अपनी मेहनत से इस कंपनी को कहां तक आगे बढ़ा सकते हो, और इस कंपनी, अगर आप इस कंपनी में आते हो तो इससे कंपनी को क्या फायदा होगा, आप इसके ऊपर फर्दर डिस्कशन कर सकते हो। तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है जो 6वें नंबर का, वो ये है कि फार्म इंडस्ट्रीज आर एक्सट्रीमली हार्ड एंड टाइम डिमांडिंग, आर यू रेडी टू हैंडल दैट, व्हाट आर यू विलिंग टू सेक्रीफाइस। मतलब सीधी सी बात है, हिंदी में इसका मतलब ये है कि फार्मा इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो टाइम डिमांडिंग होती हैं, यहाँ पर हार्ड वर्क करना पड़ता है, मतलब टाइम भी देना पड़ेगा, हार्ड वर्क भी देना पड़ेगा। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं, और आप इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या सेक्रीफाइस कर सकते हैं। तो आपको सीधी सी बात है, क्लियर बताना है। इसमें आंसर इस टाइप से दे सकते हैं कि मैं फार्मा इंडस्ट्री में काम करने चाहता हूं और मैं इसके लिए सभी कुछ कर सकता हूं, और मैंने यही बता सकते हैं कि मैंने जब बी फार्मा करा था या फार्मा फील्ड में आना चूज किया था, तभी मैंने सोच लिया था कि मैं फार्मा इंडस्ट्री में आना चाहता हूं और यहीं पे अपना टाइम देना चाहता हूं, और ये मेरे को अच्छा भी लगता है। तो इस टाइप से आप अपना बता सकते हैं। साथ ही साथ आप ये भी बता सकते हैं कि आप हार्ड वर्क करना चाहते हैं, हार्ड वर्क और चैलेंज के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आपने आपकी बी फार्मा डिग्री के अंदर भी काफ़ी चैलेंजेस को बिल्कुल यस बोला है, आपकी लाइफ में भी जितने भी चैलेंज आए हैं उसके लिए आप हमेशा तैयार रहें। एक आध दो एग्जाम्पल भी बता सकते हैं आप अपने कॉलेज के, अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड, या इस टाइप का कोई एग्जाम्पल अगर आपके दिमाग में हो तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। तो इस टाइप से सामने वाले को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आप बिल्कुल तैयार हैं हार्ड वर्क करने के लिए और कंपनी के लिए काम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो ये होगा, व्हाट मेक्स अवर इंडस्ट्री यूनिक इन योर आईज। मतलब हमारी कंपनी आपको क्यों खास लगती है और आप हमारी कंपनी में ही क्यों आना चाहते हो। तो वही अगला क्वेश्चन, वही कंपनी की तारीफ करनी है, जिससे पहले भी इससे जो मैंने एक क्वेश्चन का आंसर आपको बताया ही था। तो इस टाइप का आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो ये हो सकता है, और ये भी पूछा जाता है, क्वेश्चन है, डू यू वॉच ट्रेंड्स इन द इंडस्ट्री, व्हाट कॉच योर आइज लेटली। मतलब एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि क्या अभी आप ये भी ध्यान रखते हैं कि फार्मा के अंदर अभी किस टाइप के ट्रेंड्स चल रहे हैं, क्या फार्मा सेक्टर के अंदर चल रहा है, वहां की कुछ न्यूज के बारे में आपसे पूछा सकता है कि आप फार्मा पे किस टाइप से नजर रखे हुए हैं। तो आपको कुछ, अगर आप इसके लिए आप प्रिपेयर होकर जाइए कि अभी फार्मा में क्या क्या चल रहा है, किस टाइप के नए फार्मुलेशन इन्वॉल्व हो रहे हैं, कोई सी कंपनी बंद हो गई या खुल गई, या किसी का यूएस एफडीए चला गया हो, क्यों गया यूएस एफडीए, किसी कंपनी की यूएस एफडीए रिपोर्ट आप पढ़ के गए हो। तो इस टाइप का अगर आप बताएंगे तो उस बंदे को लगेगा कि हाँ, आप फार्मा में जो अभी चल रहा है, जो लेटेस्ट हो रहा है, उसके बारे में भी आपको नॉलेज है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो ये होगा, एक्सेप्ट फॉर वर्किंग व्हाट डू यू प्लान टू डू व्हाइल बीइंग एट द इंडस्ट्री। मतलब कहने का मतलब है कि वर्क के अलावा, ये क्वेश्चन जो होता है ना, ये अधिकतर उन स्टूडेंट से पूछा जाता है जो आर&डी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए रिक्रूट होते हैं, या एडीएल डिपार्टमेंट के लिए रिक्रूट होते हैं। मतलब जो रिसर्च बेस्ड जॉब होती है वहां पर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप रिसर्च के अलावा आपके दिमाग में क्या ऐसा प्लान चल रहा है कि आप कोई नया इनोवेटिव काम करना चाहते हैं, आपके दिमाग में कोई आइडिया चल रहा है जिससे हमारी कंपनी को फायदा हो सकता है। तो अगर आपके पास कोई इस टाइप का कोई रिसर्च का या कुछ नया कोई टॉपिक हो, कोई नया ऑब्जेक्ट हो, या आपने कोई मेजर प्रोजेक्ट करा हो आपकी बी फार्मा के अंदर, एम फार्मा के अंदर, एमएससी के अंदर, तो आप उसको डिस्कस कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि आपकी जो नया रिसर्च वर्क है या जो आपने रिसर्च करी है या जो आप करना चाहते हैं वो कंपनी के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है, ह्यूमंस लाइफ के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है। तो इस टाइप का अगर आप डिस्कशन करेंगे तो आपके नंबर बहुत अच्छे बनेंगे और आप, हो सकता है कि आप सिलेक्ट भी हो जाए। और अगला जो बेसिक क्वेश्चन जो सभी बच्चों से पूछा जाता है वो क्वेश्चन ये होता है, और आपको भी इसके लिए प्रिपेयर रहना है। क्वेश्चन ये होगा, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। अपने बारे में बताइए। तो अपना इंट्रोडक्शन आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक, बिना अटके हुए देना है।
इंग्लिश में देना है, चाहे आप प्रैक्टिस करनी पड़े तो कांच के सामने 10 बार प्रैक्टिस कर लेना, बट ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, मतलब अपने बारे में बताइए। तो अपने बारे में बताने के लिए आपको याद करने की जरूरत नहीं है, अटकने की जरूरत नहीं है, यहीं पे आपका कॉन्फिडेंस चेक हो जाएगा। ठीक है, तो अपने अपने आप को बताते समय आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना है और अच्छे से बताना है, धीरे धीरे बताना है, सिंपली लैंग्वेज, मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं कि हड़बड़ाहट में बता रहा है, ऐसा भी नहीं हो, बिल्कुल अटक अटक के धीरे धीरे बताना है, ऐसा भी नहीं, नॉर्मली और फ्लुएंटली बताना है। ठीक है, उसके अलावा आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि आपको आपकी टेक्निकल राउंड, मतलब आपकी स्किल क्या क्या है, आपको कंप्यूटर स्किल में आपको क्या क्या आता है, तो इससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो स्किल का मैं बता ही चुका हूँ कि इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में बता सकते हैं, और लैंग्वेज के बारे में कौन कौन सी लैंग्वेज में आपकी कमांड है उसके बारे में बता सकते हैं, और कंप्यूटर के बारे में अगर आप बता सकते हैं तो ये कि MS वर्ड आपको आता है, MS एक्सेल बहुत अच्छे से चलाना आता है, पावर पॉइंट बनाना बहुत अच्छा आता है, प्रेजेंटेशन देना बहुत अच्छा आता है, प्रेजेंटेशन बनाना बहुत अच्छा आता है। ठीक है, तो ये चीजें भी कई बार काउंट होती हैं, तो इसके लिए भी आपको प्रिपेयर्ड रहना है। ठीक है, अगर नहीं आता है तो मना कर दीजिए, आता है तो बताइए बिल्कुल सिस्टमेटिकली। ठीक है, और अगर नहीं आता है तो सीख लीजिए, क्योंकि बहुत काम में आने वाली हैं सारी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो ये है, What do you know about our company product, मतलब आप हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में क्या जानते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, जिस भी कंपनी में के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, इंटरव्यू देने से पहले उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाइए और पता कर लीजिए कि वो कंपनी किस टाइप के प्रोडक्ट बना रही है। यहाँ पर कंपनी के प्रोडक्ट से मतलब ये नहीं है कि आप उनके प्रोडक्ट के नाम बताइए, आपको बस उन प्रोडक्ट्स की कैटेगरी के बारे में बताना है कि वो कार्डियक ड्रग बनाती है, हार्ट से रिलेटेड, ट्यूबरकुलोसिस, एंटी मलेरियल, मल्टीविटामिन, ठीक है, कैंसर से रिलेटेड। ठीक है, तो इस टाइप की केवल आपको कैटेगरी के बारे में बताना है, प्रोडक्ट के नाम रट के नहीं जाने, आपको बस कैटेगरी भी पता है ना तो भी सफिशिएंट है, और वहां पर आपको इसका क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से दे पाएंगे। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी जाता है, क्योंकि कंपनी कई बार क्रॉस चेक भी करती है कि इस बंदे को हमारी कंपनी के बारे में पता है कि नहीं पता है, ये कितना ज्यादा अप टू डेट रहता है, अपडेट रहता है, तो वो इससे क्लियर करती हैं। ठीक है, इसके अलावा अभी जो बाकी के जो क्वेश्चंस के बारे में आपको बताऊंगा, तो जैसे कि मैं बता चुका हूं कि इन सभी के जो आंसर्स हैं वो आपको YouTube के अंदर मिल जाएंगे, जो अच्छे अच्छे मैनेजमेंट गुरु ने पहले से ही बना रखे हैं। मैंने उनसे कोई पैसा नहीं लिया है कि मैं आपके चैनल को प्रमोट कर रहा हूं, बट सीधी सी बात है, ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा अगर मैं एक एक आंसर बताऊंगा। तो आप उनके वीडियो देख के आपको जो भी अच्छा वीडियो लगे और जो बिल्कुल सिस्टमेटिक आपको लैंग्वेज जिसकी समझ में आ जाए, वो वीडियो देख के आप इनके आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं। चाहे तो उनके शॉर्ट नोट बना लेना, इंटरव्यू के टाइम आप उन शॉर्ट नोट को पढ़ लोगे ना तो आपको काफी फायदेमंद होगा। तो चलिए मैं उन जो बचे हुए जो क्वेश्चन है उसके बारे में बता दूं। उसके बाद है, व्हाई डिड यू चूज ए करियर इन फार्मेसी, आपने फार्मेसी में करियर क्यों चूज किया। नेक्स्ट, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है उसके बारे में बताइए। नेक्स्ट है, हाउ विल यू अचीव योर गोल्स, आप अपने गोल्स को कैसे अचीव करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड सैलरी, आप कितनी सैलरी को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मैं तो आपसे यही बोलूंगा कि जब भी आपसे एक्सपेक्टेड सैलरी के बारे में बात की जाए तो आपको अपने मन से ही नहीं लिख देना है कि सोचने लग जाए कि 20,000 लूँ, 40,000 बोलूँ, 50,000, ऐसा नहीं। एज पर नॉर्म्स, जो रूल रेगुलेशन के हिसाब से होता है वही मुझे चाहिए, ये बोल देंगे तो सबसे अच्छा आंसर यही माना जाएगा। ठीक है, आप अगर अपने हिसाब से मनगढ़ंत कुछ भी बोल देंगे तो वो समझ जाएंगे वो कि कुछ भी आया है, इसको पता ही नहीं है रूल रेगुलेशन के हिसाब से सैलरी क्या है और ये कुछ भी मांग रहा है, तो वहीं पे आप गए काम से। ठीक है, तो एज पर नॉर्म्स सबसे अच्छा आंसर। नेक्स्ट, डू यू प्रिफर टू वर्क इंडिपेंडेंटली और टीम, क्या आप अकेले काम करना चाहते हैं कि टीम में। ठीक है, इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन जो है इस वीडियो का, और इसके बाद ही हम ये वीडियो कंप्लीट करते हैं। तो आखिरी क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन यू हैव फेस्ड, फिर से बोल रहा हूं, व्हाट इज द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन यू हैव फेस्ड, आपने अपनी लाइफ में अभी तक सबसे डिफिकल्ट सिचुएशन कौन सी फेस करी है, इसके बारे में बताइए। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये वो क्वेश्चंस थे जो कि मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करी है, जो आपसे इंटरव्यू के स्टार्टिंग में पूछे जा सकते हैं, जिससे आपकी पर्सनालिटी और आपके बारे में पता किया जा सके। ये वो वीडियो क्वेश्चंस होते हैं जो कि टेक्निकल्स तो नहीं होते हैं, बट टेक्निकल से पहले पूछे जाते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि लड़के को इसी में इतने अटक जाते हैं कि टेक्निकल क्वेश्चन की पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती और लड़का यहीं से बाहर हो जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये वो फेले क्वेश्चन है जिनकी प्रिपरेशन तो आपको करके जानी ही जानी है, अगर आप टेक्निकल की ना भी करें, बट इन क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करके जाएं, क्योंकि ये आपकी पर्सनालिटी को बताएंगे कि आप किस टाइप के पर्सन हैं और आप कंपनी को कितना फायदा पहुंचा सकते हैं। ठीक है,
तो आपको ये क्वेश्चन, मैं आशा करता हूं कि आपने सारे क्वेश्चन नोट डाउन कर लिए होंगे। आप इनके आंसर जो है मैं बता चुका हूं, गूगल और यूट्यूब के अंदर बहुत इजीली अवेलेबल है, वहां पर आपको मिल जाएंगे। आपको जो सब जिस टाइप का भी आंसर अच्छा लगे उसको नोट डाउन कर लेना और उसके लिए प्रिपेयर कर लेना। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ। अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट्स पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर इंस्टीट्यूट। हमारा पता और ईमेल आईडी मैंने नीचे दिया हुआ है, तो यहां पर आप मुझे मेल कर अपनी इंफॉर्मेशन, अपने कॉन्टेक्ट नंबर मुझे सेंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है तो उसकी लिस्ट में आपको साइड में सेंड कर रहा हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हम किस किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेनिंग कराते हैं। और अगर आप कोई मास्टर डिग्री कर रहे हैं, कोई पीएचडी कर रहे हैं या किसी भी प्रोजेक्ट्स वर्क से जुड़े हुए हैं, और अगर आपको किसी इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और वो इंस्ट्रूमेंट आपके पास नहीं है, तो हम साथ ही साथ कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं। तो उससे रिलेटेड भी अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे पर्सनल मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। नीचे मैंने अपना मेल आईडी दिया हुआ है। और मैं अपने उन स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं कि वो स्टूडेंट जिनको कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, बट कमेंट्स बॉक्स में कई बार ऐसा होता है कि वो क्यूरी और डाउट इतने बड़े होते हैं कि मैं कमेंट्स बॉक्स में उनको उनके आंसर सही तरीके से नहीं दे पाता हूं। तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। तो यहां पर मैं आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाऊंगा और आप मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपके सारे डाउट जरूर क्लियर करूंगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।